हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हम पैथोलॉजी के बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं मॉडर्न के, और आयुर्वेद में रोग निदान के भी बहुत से टॉपिक्स में कवर कर चुकी हूँ। रिसेंटली हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट, ये 3 टॉपिक कवर किए थे। अब इसी से कंटिन्यू है रूमेटिक फीवर। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैंने फार्मेकोलॉजी की, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही थी, उसकी क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हूँ, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सारे टॉपिक्स यहाँ से कवर कर सकते हैं। आज हम देखते हैं रूमेटिक फीवर। कंटेंट्स क्या है, तो इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे। एटियोपैथोजेनेसिस यानी एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस को एक साथ देखेंगे। एटियोलॉजी मीन्स होता है निदान, यानी किस वजह से ये डिसीज हो रही है, और पैथोजेनेसिस मीन्स संप्राप्ति, यानी कैसे ये हमारी बॉडी में प्रोसेस करती है। देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रूमेटिक फीवर और इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। इट इज एन इन्फ्लेमेटरी डिसीज दैट अफेक्ट अ वैरायटी ऑफ टिश्यू साइट्स इन द बॉडी। ये इन्फ्लेमेटरी डिसीज है जो कि होल बॉडी में इफेक्ट करती है, आप एक तरीके से देख सकते हैं। पर्टिकुलर ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता, होल बॉडी इन्वॉल्व होती है, इसलिए इन्फ्लेमेटरी डिसीज दैट अफेक्ट अ वैरायटी ऑफ टिश्यू साइट्स इन द बॉडी। सेकेंड पॉइंट आएगा, द मेजर कंप्लेंट आर पेनफुल जॉइंट बट द हार्ट, स्किन, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स आर कॉमनली अफेक्टेड इन दिस डिसीज। इसमें पेनफुल जॉइंट्स तो देखने मिलेंगे, साथ ही साथ हार्ट, स्किन, ब्लड वेसल और लंग्स भी अफेक्टेड होते हैं। 90% पेशेंट्स में जो फर्स्ट अटैक होता है र्यूमेटिक फीवर का, वो यंग एज में देखा जाता है, यानी 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज। तो आप ये कह सकते हैं कि र्यूमेटिक फीवर के केसेस जनरली यंग एज में होते हैं। फिर इन द हार्ट, इट्स इफेक्ट कैन बी पैराइटल सैक, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड द वॉल्स और ऑल फोर। इम्पेयरमेंट ऑफ कार्डियक फंक्शन लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड डेथ। यानी जब ये हार्ट को इफेक्ट करेगा तो वहां पर हार्ट का पैराइटल सैक या मायोकार्डियम या एंडोकार्डियम या वॉल्व्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। यदि कार्डियक फंक्शन में किसी भी तरीके की इम्पेयरमेंट होती है या डिफेक्ट आता है या कोई भी रेस्ट्रिक्शन होता है, तो उस वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी हार्ट अटैक या फिर डेथ भी हो सकती है। तो इतने पॉइंट्स आपको डेफिनेशन में लिखने हैं। यह है र्यूमेटिक फीवर, एन इन्फ्लेमेटरी डिसीज दैट कैन इफेक्ट ब्रेन, स्किन, हार्ट और जॉइंट्स, हम देख चुके हैं। देन आता है इडियोपैथोजेनेसिस। तो इसी तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको लिखना है। यहाँ पर जनरली ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है और ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होती है। ऑटो इम्यूनिटी के कारण एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, और एंटीबॉडी और एंटीजन क्रॉस रिएक्टिंग यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। फिर एंटीबॉडीज जो होती है वो बॉडी टिश्यू, जॉइंट कनेक्टिव टिश्यू और हार्ट की टिश्यूज में जाकर बाइंड करती हैं। जब ये बाइंड करेगी तो वहां पर टिश्यू का, बॉडी टिश्यू का डैमेज होगा, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो रही है, फाइट हो रही है, तो बॉडी टिश्यू डैमेज होता है। इसकी वजह से वहां पर हिस्टामिन, काइनिन, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स रिलीज होते हैं, और इनकी वजह से वहां पर इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं, जो कि जॉइंट्स, नर्वस सिस्टम और स्किन को इन्वॉल्व करते हैं। यानी जनरली आपको याद रखना है कि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक इन्फेक्शन की वजह से ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हुई, एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ, देन एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ, एंटीबॉडी जो है वो बॉडी टिश्यू, जॉइंट वगैरह में या फिर हार्ट के टिश्यूज में बाइंड होती है और बॉडी टिश्यू का डैमेज होता है। देन वहां पर हिस्टामिन, काइनिन, मैक्रोफेजेस ये सब रिलीज होते हैं, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं जॉइंट्स, नर्वस सिस्टम या स्किन में। उसको हम र्यूमेटिक फीवर कहते हैं। अब देखते हैं कार्डिक इन्वॉल्वमेंट। यदि हार्ट इन्वॉल्व होगा तो क्या होता है, तो एंडोकार्डाइटिस यानी एंटी एंडोकार्डियम में यदि इन्फ्लेमेशन होता है या स्वेलिंग आती है, तो उसको हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। यहाँ पर मिट्रल एंड एओर्टिक सेम्युलर वॉल्व का फंक्शन में डिफेक्ट आ जाता है, और पल्मोनरी राइट हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और मायोकार्डियम, यदि मायोकार्डियल डैमेज होता है तो मायोकार्डियल सॉरी क्रोनिक हार्ट फेलियर देखने को मिलता है हमको। तो ये दो कंडीशन थी हार्ट के इन्वॉल्वमेंट की। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। तो फीवर, सोर एंड स्वेलिंग जॉइंट्स क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, टेकिकार्डिया यानी हार्ट रेट बढ़ जाता है, माइल्ड लो ग्रेड फीवर और मैलेस यानी बेचैनी होती है। लास्ट आता है इन्वेस्टिगेशन।
तो इन्वेस्टिगेशन में हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी देखा था कि जहां पर भी इन्फ्लामेशन का या फिर इन्फेक्शन का केस होता है वहां पर सी रिएक्टिव प्रोटीन पॉजिटिव आता है और या बढ़ा हुआ आता है, और एएसएलओ टाइटर टेस्ट यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट जो होता है वो भी पॉजिटिव आता है। तो ये दोनों टेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। तो ये था हमारा र्यूमेटिक फीवर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस, और फार्मेकोलॉजीज की क्विक रिवीजन सीरीज भी आप जरूर देखें। सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड ईयर बीएमएस के। तो वहां से जाके आप किस तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है जो आते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं। आप चैनल में विजिट करिए, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन, वहां पर हर सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीएमएस की पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू। और आपको यदि किसी भी टॉपिक में डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।